धारा 370 और 35 के टूटने के बाद उन्हें अपनी नई जमात बनाई है, फिर भी हम उनके साथ साथ ही रहे। लेकिन 2008 से लेकर 2021 तक बगैर लॉकडाउन के, बगैर धारा 370 और 35 के टूटने के भी हमें डेवलपमेंट के काम कहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल या सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कहीं कोई एक दो काम हुए होंगे, लेकिन साइड पर जो दूर दराज इलाका है इसमें कोई काम, हमें डेवलपमेंट का कोई काम देखने को नहीं मिला। हमें लोगों को जमीनी सतह पर उस का कोई काम वजूद नहीं है, तो उस चीज को लेकर लोग तंग हैं और लोग, हर आदमी इस चीज पर उंगली खड़ी करता है कि अगर सीडी फंड से इतना पैसा आया है तो कहाँ लगा है, अगर दिया है तो कहाँ गया, किसको दिया है, उसको क्यों नहीं पूछा जा रहा है। इन सब आपने जावेद साहब की बात की कि वो लोगों तक पहुंच रहे हैं, लोगों के काम कर रहे हैं, कहीं इससे ये हमें इशारा मिल रहा है कि आप यहाँ से निकल कर कहीं उस तरफ तो जाने के तैयार। आदाब नाज़रीन, द डिस्पैच में आपका खैर मकदम है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एक मारूफ सियासी व समाजी कारकुन रंजीत सिंह ठाकर जी, जो अपने नाम और काम से जो है वो जाने जाते हैं। ये जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से इनका ताल्लुक है। हमने सोशल मीडिया के थ्रू देखा कि इन्होंने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से जो है वो रिजाइन पेश किया है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है वो जोरों शोरों पे है, लोगों की बात हो रही है, लोगों के काम हो रहे हैं, और इस वक्त इन्हें क्या मजबूरी पड़ी कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से जो है वो रिजाइन करने की। सर ख्याल मकदम है आपका द डिस्पैच में। रात साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर आप बताना चाहेंगे कि इस वक्त जम्मू कश्मीर जो अपनी पार्टी है, जब धारा 370 और 35A को जम्मू कश्मीर से उसकी तनसीख की गई, उसको एब्रोगेट किया गया और तमाम तर सियासी लोगों को जो है वो जेलों में बंद कर दिया गया, और जम्मू कश्मीर एक अपनी पार्टी का एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हुआ कि जब जो दिल्ली और जम्मू कश्मीर के दरमियान जो दिल की दूरियां थी उनको नजदीकियों में लाने की बात की, और जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी जो हलचल जो है वो उसने शुरू की। तो आज आप क्यों जो है वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से रिजाइन कर रहे हैं? देखो बशर साहब, बात ऐसे है कि ये बहुत लंबी चौड़ी बात है। जिस तरह मैं 2008 से जुल्फिकार साहब के साथ चल रहा हूँ, उस वक्त वो पीडीपी में थे, वहां से लेकर आज तक, उसके बाद आज ये धारा 370 और 35 के टूटने के बाद उन्हें अपनी नई जमात बनाई है, फिर भी हम उनके साथ साथ ही रहे। लेकिन 2008 से लेकर 2021 तक बगैर लॉकडाउन के, बगैर धारा 370 और 35 के टूटने के भी हमें डेवलपमेंट के काम कहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल या सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कहीं कोई एक दो काम हुए होंगे, लेकिन साइड पर जो दूर दराज इलाका है इसमें कोई काम, हमें डेवलपमेंट का कोई काम देखने को नहीं मिला। हमें लोगों के एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम ग्राउंड लेवल के वर्कर हैं। हमें 10 लोगों को कह के जो उनसे वोट दिलवाए या दिए हुए हैं, तो लोग आज हम सवाल पूछते हैं। तो 2008 से लेकर आज तक हमें ना हमारी बात किसी ने पार्टी के अंदर सुनी और ना कोई सुनता है, ना आज तक किसी ने हमारे कहने पर हमारे किसी आदमी का कोई काम किया है। जिस तरह की उनको एक तखल्लुस मिला हुआ है जुल्फिकार साहब को कि उनकी पार्टी के अंदर, उनकी जमात के अंदर एक ठेकेदारी निजाम चलता है, उनने वो आज भी बरकरार रखा हुआ है। हाल ही में आपने, मैं अपनी पंचायत की बात करूंगा दराज की, इसमें आपने देखा होगा क्या हो रहा है। लगभग मान के चलो कि 3 करोड़ रुपए के घोटाले की बात चल रही है। उस बार में 10 बार डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो हमारी अपनी पार्टी की जो टीम है, मैं उनको रिक्वेस्ट कर चुका हूँ। जुल्फिकार साहब को भी इस चीज की मैं अपनी तरफ से रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि आप पंचायत में आए, आप उनको लोगों से वोट लिए हुए हैं, अभी लोगों के हाथ से मतलब स्याही भी नहीं सूखी आपको वोट डालने के बाद, तो आप क्यों शर्माते हो? आप क्यों नहीं लोगों के पास आते? आप क्यों नहीं, अगर जिस तरह जावेद साहब है हमारे, हर पंचायत के अंदर जा रहे हैं, हर इलाका के अंदर जा रहे हैं, हर छोटे बड़े लोगों की बातें सुनते हैं, छोटे मोटे काम कर रहे हैं, तो ये तो एक बुनियादी लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, इनको अपने इलाका में आना चाहिए। ये 2 बार यहाँ से एमएलए जीत के गए हैं। तो अगर मेरी पंचायत के अंदर जिस तरह की ये बात चल रही है, मैंने उनको टारगेट दिया था कि 20 तारीख तक अगर आप पंचायत के अंदर नहीं आओगे, तो जिस तरह के लोग हमारे पिछले सियासत, हमारा एक खानदानी पेशा है,
तो लोग हमारे खानदान की उस सियासत का नाम लेकर कहते हैं कि ये करप्ट हैं, इनकी वजह से ऐसा हुआ है, ये इस पार्टी के साथ हैं, ये इस लीडर के साथ हैं, उसी पार्टी का यहाँ पर सरपंच है, पंच है कोई, तो उस तरह से बीच में लोग हमें भी मुलव्वस करते हैं। उस मजबूरी को लेकर मैं अपनी पार्टी को खैराबाद किया। रंजीत साहब, जैसा आपने ये बातें कही डेवलपमेंट के लिहाज से या कहीं आपके साथ नाइंसाफियां हुई हैं, चौधरी जुल्फकार साहब एक बार एमएलए रहे 2008 से लेकर 2018 तक। उसके बाद 2014 की गवर्नमेंट के बाद उन्हें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर जो है वो यहाँ तक कि कैबिनेट वजीर जो है, एक नहीं दो नहीं तीन उनके पास कलमदान थे। और जुल्फकार साहब ने अपने दौरे इक़्तिदार के दौरान कोटरंगा की बात करें, वहाँ एडीसी ऑफिस जो है उसके लिए उन्होंने जद्दोजहद की और वो उन्होंने वहाँ से इस्टेब्लिश करवाया। उसके बाद इंडोर स्टेडियम की बात करें, उसके बाद हम ऑनेस्ट इरिगेशन की बात करें, कोटरंगा से ख्वाह सड़क की बात, काफी सारे उन्होंने काम किए हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि काम नहीं हुए? और एक पंचायत सतह पे आपने 3 करोड़ की बात की और के लोगों के साथ नाइंसाफियां होती जा रही हैं, जो उनके काम करने के आगे लोग वर्कर लोग हैं, या सब डिस्ट्रिक्ट कमेटी या सब डिवीजन लेवल के जो कमेटी है वो इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर पाई। तो क्या इन सारी चीजों के मद्देनजर रखते हुए आप पार्टी को खैराबाद कह रहे हैं? बशैर साहब देखो, जिस तरह आपने कोटरंगा सब डिस्ट्रिक्ट की बात की है, वहां पर इंडोर स्टेडियम बना है, उसका क्या नाम है, कोई भी डेवलपमेंट का काम हुआ तो वो खाली एक क्या है, एक मॉडल के तौर पर है। साइड पर जो ज्योग्राफिकली ये कटा हुआ बहुत दूर दराज इलाका है, बोदल कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो इसमें हम दूर किसी की पंचायत की बात नहीं करेंगे। सब डिस्ट्रिक्ट कोटरंगा से 7 किलोमीटर दूर मेरी पंचायत दराज ये है। इसके अंदर अगर जिस तरह के कागजों के अंदर देखने को एमएलए एड से लेकर 14 FC 15 FC सिटी फंड के करोड़ों रुपए के कागजात बने हुए हैं, जो देखने को हर दफ्तर के अंदर और हर आदमी के पास मिल रहे हैं। तो जमीनी सतह पर उस का कोई काम वजूद नहीं है। तो उस चीज को लेकर लोग तंग हैं और लोग, हर आदमी इस चीज पर उंगली खड़ी करता है कि अगर सिटी फंड से इतना पैसा आया है तो कहाँ लगा है, अगर दिया है तो कहाँ गया, किसको दिया है, उसको क्यों नहीं पूछा जा रहा है। इन सब चीजों को लेकर जिस वक्त हमने उनसे एक मुज़बाना गुजारिश की बार बार कि आप पंचायत में आए, आप इस बात को क्लियर करें, हम आपकी तंजीम के साथ जुड़े हुए हैं, हम आपके साथ हैं। तो लोग हमें भी इस जद में ले रहे हैं कि अगर द्राज पंचायत का 3 करोड़ रुपए से प्लस का घटाला हुआ है, जब वो आज भी हो रहा है, तो उसमें ये ठाकुर खानदान से जो अगर पिछले उनके बुजुर्गों के बाद जो नई जनरेशन के नौजवान हैं, ये भी इसमें मिलकर हमारे हक को खा रहे हैं और ये भी इस घोटाले में मुलव्वस है। तो हम अपने खानदान की सियासत से और अपने सियासी कद से ये दाग धोने के लिए मैं अपनी पार्टी को खैराबाद कह रहा हूं। जी साहब, आखिरी सवाल रहेगा। तो आपने कहा कि अभी लोगों के हाथों से स्याही जो है वो भी नहीं सूख पाई है और लोगों के काम नहीं हुए हैं। 2018 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर हमने पहले भी बात की कि धारा 370 की तनसीब हुई, उसी के बाद 7 साल जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी सरगर्मियां जो है पूरी तरीके से बाहर है। इलेक्टेड गवर्नमेंट तो नहीं है, जिसके कारण लोगों तक जो है वो पहुंचना या लोगों के काम करना। जम्मू कश्मीर के अंदर पहली बार पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को मुस्तहकम किया गया, मजबूत बनाया गया। उसके 3 टायर अगर हम बात करें, BDC की बात करें, DDC की बात करें, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन की बात करें, तो ये सारी चीज जो है इसको कंप्लीट किया गया। आपने जावेद साहब की बात की कि वो लोगों तक पहुंच रहे हैं, लोगों के काम कर रहे हैं। कहीं इससे ये हमें इशारा मिल रहा है कि आप इस जहां से निकल कर कहीं उस तरफ तो जाने के तैयार हैं? विशाल साहब देखो, हमें किसी अपनी किसी जाती फायदे के लिए हम किसी के पीछे ना इससे पहले गए हैं ना बात जाने वाले हैं। हमने अपने लोगों को, जो हमारे खानदान के साथ आज तक सियासी तौर पर जो लोग जुड़े हुए हैं, हम उनके लिए जद्दोजहद करेंगे। हम अपने ग्राउंड सतह की पंचायत लेवल की जो हमारी सियासत है उसको बरकरार रखने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। उसमें जो आदमी हमारे साथ खड़ा होगा, जो हमारे इलाका के हमारे लोगों की बात सुनेगा, डेवलप करेगा, हम उसके साथ बिल्कुल तैयार हैं। और उसमें जिस तरह के ये आज की डेट तक जिस तरह जावेद साहब चल रहे हैं, तो अगर वो हमारे साथ अगर 1 कदम चलेंगे, हम 10 कदम चलने के लिए तैयार हैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त जो हमें दिया। थैंक यू सर। हमारे साथ बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर कारकुन, मारूफ समाजी कारकुन। उन्होंने कहा कि लोगों के साथ अगर नाइंसाफी होती है तो हमारा सियासत करना या इस पार्टी में बने रहना जो है वो कोई हमें हक हासिल नहीं। हमारा खानदानी जितना भी तौर तरीका या रस्म रिवाज या सियासी लोग रहा है, वो यहाँ हमेशा लोगों के कामकाज के हवाले से ही हमने अपनी जाने जो है उनका नजराना जो है लोगों के कामकाज के लिए हमेशा पेश किया।
आप देखते रहे द डिस्पैच, आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।